मेरा नाम मामा माहिर, मेरा घर शहर उरिया। अरे दुनिया वाले, आंखों से देखा करो और कानों से सुना करो। मेरा नाम है मामा है। आज मैं क्या देख रहा हूँ? आज मेरा बंगला उदास है। बहादुरो, बहादुरो, अरे साला किधर से वही वही करता है रे? आने दो आज चोटा को दिखलाएगा। ये बेहुदा तुमको बोला है बहादुर, तो तू क्या कहता है? रे बेहुदा, आज कौन सा दिन है? आज दीपावली का दिन है। ओहो, आज शुभ दीपावली है। और मेरा जीजा कलीटर में जुआ लगाया है। चलो ये बहादुरिया की कलीटर से चलो ये बहादुरिया की तुम भी चलो मेरे साथ में। वहाँ जुआ लग चुका है। चलो जल्दी से। और मेरे जीजा जी इंतजार करता होगा। जाता नहीं पाया यही है कलीटर। देखो मेरा जीजा जी कहाँ है? बंगले पर है। चलो चलो। जीजा जी, हाँ महल सिंह, आज भरी सभा लगाया है, हम भी भाव काज करेंगे। महल सिंह, जीजा जी, मैंने सब साल दीपावली की समय क्या नहीं मैंने मेला लगाता। अच्छा आदमी लोग को खबर पहुंचाता क्यों नहीं? और अपनी अपनी भाग को आजमाता। ठीक है जीजा जी, मैं भी आजमाऊंगा आपको कलीटर में। ठीक है महल सिंह, जीजा जी, आज उड़ियल का शुभ समाचार बता। क्यों नहीं बताएंगे? या अच्छा ये कुशल में ये सहारा उड़ियल है। अच्छा ये कुशल में उड़ियल का चलता अच्छा ये कुशल में मामा ही है। अच्छा ये कुशल में याद
हाँ महाजी, ठीक है, मैं बख्शू नारायण बख्शू, तुमको बख्श दिया श्री भगवान। क्यों नहीं जीजा? अपनी अपनी भाव को आजमा करके देखो, कलिंदर में बैठो। क्यों नहीं जीजा जी? एक समय मैं अपने बगली पर बैठे थे, साथ देवा ये चाबी में कहा जा रहे हैं बता। जंगी, या आपको कुछ मालूम नहीं? मुझे कुछ मालूम नहीं है मेरे बता। अरे यह मस्त महीना है कार्तिक। अच्छा, कार्तिक महीना है और दिन है शुभ दीपावली का। समझ गया? राज कलिंदर में मौसा परमालिक ने किया कावल क्षत्रियों का पत्र देकर राज कलिंदर बुलाया है। समझ गया? इसीलिए जितने यात्रीगण देख रहे हो, सब किला कलिंदर का यात्रा किया शुभ दीपावली की अवसर पर मेला को लगाए और एक अरबों किला पत्र को भेज दिया, मोहब्बत किला की पत्र को काट दिया। मौसा जी कहा जंगी, राज मोहब्बत पत्र को काट चुका है। साहब 51 किला का छात्री उस मेला में पधारे होंगे और उस मेला में उदल नहीं पहुंचूंगा तो छात्री लोग मेरे क्या कहेगा? यह बोलना आपको बिल्कुल व्यर्थ है। किसने? इसीलिए कि किला काबुल क्षत्रियों का पत्र देकर मौसा जी ने राज कलिंदर को बुला रहे हैं, लेकिन स्वयं आपको पत्र काट चुका है। कैसे? बिना बुलाए गए भवानी, ना हो बिना बुलाए हुए आप दरवाजे पे जाइएगा तो आपका महत्व नहीं रहेगा, आपका कोई इज्जत नहीं रहेगा। इसलिए उधर मौसा जी पत्र देकर वहां बुला रहे हैं। फिर आज उदल देगर ताबत हो, देगर पत्र को आज मैं कलिंदर जाऊंगा। क्या नहीं मानोगे? कभी नहीं। साथ खाना
कुआं से मुसाफिर न दिया हमारी हाल देखी किधर गए आका जो बाबा ये गाने भी मर के आसिया गयोगी सोच लो देखा फिर गाना के राही जावागी इस समय चलो मेरे साथी साथ पहले मौसा जी से पूछूंगा कि मेरे नाम से पत्र क्यों का अधिकार दिए हैं। ये चलो ये अरे वो मैं भी जानता हूँ कि तुम अगर नहीं मानते हो तो क्यों नहीं तैयार क्यों नहीं आई मौसा ये अपनी घाटी पर बैठे हुए हैं पूरे छात्र इस मेला में पधारे हुए हैं मौसा जी एकावनों किला का छात्री आपका हित था उधर दुश्मन था कि मेरे नाम से आप पत्र पुकार दिए हैं मैंने सिपाही से एकावनों किला में डिग्रिया दिया हो सकता है सिपाही से भूल चुक हो गया होगा इसलिए तुमको पत्र नहीं गया न तुमको खबर गया लेकिन तू बेटा तू सही किया जो कलिंदर ने तू प्रवेश किया क्यों नहीं मौसा जी हाँ बोलो इस समय छात्री लोग अपने भाग अजमाने के लिए आए हुए हैं हाँ मैं सभी साल दीपावली को समय मैं कलिंदर में मेला लगवाता हूँ एकावनों किला का छतरी को बुलवाते हैं क्यों नहीं मौसा जी आप अपने सिंहासन पर बैठे और मैं भी अपना भाग को अजमा रहा हूँ ठीक है उदल अपनी अपनी भाग को अजमाओ देख लेंगे किसका भाग कैसा भगवान लिखा क्यों नहीं बैठो बेटा रे कली जाना राज रे बैठो ये कलम
हाँ उधर तू भी अपना अपना भाग आजमा लेगा। क्यों नहीं? बैठ जा। ए भाई, आप लोग भी अपने अपने भाग अजमाने के लिए आए हुए हैं। क्यों नहीं? तो साथ उदल भी मैं खेलूंगा, मैं अपना भाग को अजमाऊंगा। आइए सर। खुश रहो मामा जी। भागी आदेश कलिंदर को अंदर मेरा जित होना चाहिए। हाँ भागी को मुंह मांगा इनाम दूंगा। नहीं, जरूर जरूर आप जीतेगा पूरा। ठीक है मामा जी, कितने आप मेरे ऊपर ध्यान रखिए। कितना टाका दोगे? 10,000 देंगे। 10,000? 10,000 नहीं, 15,000 दूंगा। चलो मामा जी, अगर जीत हो गया तो आपको मैं 20,000 दूँ। क्या मैं धन हूँ? बैठ जाए बाबा जी, कल्याण हो, खुशी रहो। बाबा जी कहो भागी, अगर आप मुझे जीत करवा दीजिएगा। हाँ जरूर जीत करवाएंगे। तो एक 10,000 और 20,000 कौन करता है? अच्छा हो पाँच गो जो ट्रैक्टर बाप। अच्छी बात है। बाबा लिख दूंगा आपके बंगल। बैठ जाइए। अब आप करवा दीजिएगा एकदम। बिल्कुल आप ही जीतेगा। खुश रहो भागी। क्या बात है? क्या बात है? आज शुभ की पाबंदी का दिन है। आपने जुआ पासा में भाग तकदीर को करना। क्यों नहीं भागी? मामा जी आज मुझे जिता दीजिए। ठीक है भागी, वो कोई छतरी का सजा देगा तो मैं 1 लाख। क्यों नहीं भागी? बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगर हमको जीत के रहिएगा। अच्छा 20,500 देंगे। रे सबको सब हम जिता देंगे सबको। 20,500 देंगे। 20,000 देना। 20,500 नहीं, 20 देना तू। 20,500 से कम नहीं दे।
ठीक है, बैठ जाइए। अच्छा, हेलो। हाँ, हर देश का छतरी अपना अपना खत रखो, क्या रखेगा? हम रखेंगे किया, सबको हम जीत लिया। मेरा काट रहेगा पंज, मेरा चौका रहेगा। मामा जी मैं टिकी रहूंगा। हम रखूंगा चौका, मामा जी सबको मार देंगे बहुका। सब अपने अपने काट को रख लिए है, तो मेरा काट रहेगा छक्का, तीनों की बात रहेगा पक्का पक्का पक्का। छक्का है, ये राम खान हुआ, फिर हाजी बेटा, एक बुढ़ा बारंबार हुआ पैसा में हाथ को पकड़ देता है। ये क्या हुआ? छक्का था हाजी। इस बुढ़ा को तू मारता है क्या? तेरे पिताजी तेरे बलगा धुरे हैं, उसको पानी देने वाला कोई नहीं है। जाओ देखो चार चौधरी में देखो बुढ़ा को मैंने चमेटा में चलाया। ओ बुढ़ा जाने में भक्त ने क्या बोला? जाओ रे उंगला, जिसका पिता बरगद झूलता है उसका बेटा इस मेला में आकर एक बुढ़ा को मारकर वीर कहला रहा है। साथ उसके साथ साथ जितने छतरी थे सब कहा गया सही बात है। हो कोंडला नगर में हो बाबू बरगद झूलेला, हो सुना तो ये छोरी पठाऊ दला। भैया सुगत ये पप्यर पा जब कोई गया पीले से बाबू के धुआ तेरा
कर्म की साथी है। अरे माहिर सिंह का बोलने का कुछ बोल दिया कुछ। दुनिया वालों जानते हैं कि माहिर सिंह का खेती ना बखारी और माहिर को दरवाजे पर 7.5 को बखारी। बखारी को किसका है? चुगली का। क्या चीज का? इधर का ढाबा उधर लगाया और उधर का ढाबा इधर लगाया, यही उसका पैसा है। नहीं रे बाबा, पिताजी कहाँ मर गया उसका विषय में मैं भी नहीं जानता हूँ। आप भी नहीं जानते हैं। उदय मौसा जी बैठे हुए हैं, स्वयं जाकर मौसा जी से पूछिए कि पिताजी कहाँ मर गया, वह मौसा जी ही बताए। मौसा जी की पूरा बात मालूम होगा। मौसा जी, आप अपने गादी पर बैठे थे, सब छात्री अपने अपने भाग अजमाने के लिए बैठा। एक ओरियल निवासी माहिर नाम का बुढ़ा वो जुआ पासा जीत को हार बनाता था। मैं गुस्से में आकर एक से बेटा चला दिया। वो बुढ़ा क्या बोला, चाओ रे उदला, जिसका बाप मरकर झूठता है उसका बेटा तुझे बुढ़ा को मारकर वीर कहलाएगा। वीर कब मानूंगा कि तुम अपने बाप को बरगद से लाश को लिया। मौसा जी, आपका मालूम होगा, हो तो गया जब भी रहो ये बाबू को झूला गया, सुनाइए पठाई चला मौसा जी, ये बुढ़ा उड़ियल निवासी सारे बात तुमको झूठ का नहीं मौसा जी, समझा। वो कैसे मर गया तो वो आपको तो मालूम होगा मौसा जी। तो मेरे पता नहीं है कैसे मर गया, लेकिन एक बात की पता है। क्या? जो जासर सिंह बहुत बलवान थे, अच्छा, साथ हाथी का बल था और किसका खेत के मूली नहीं था जो उखाड़ करके फेंक दिया। अच्छा, एक कोठली का मकान सोहरी में तैयारी किया, लेकिन उधर नेपाल सरकार से कुछ ने महाराजा बातचीत किया लकड़ी की विषय में। 960 गाड़ी उन्हें तैयारी किया। जब ने 960 गाड़ी तैयारी किया तो नेपाल सरकार को पैसा दे करके 960 गाड़ी जंगल में ले गया। 960 गाड़ी लकड़ी कटवा कर बढ़ी कटवा
साथ गाड़ी चलते 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 कुछ देर जा करके कुछ दलदल का लिखा। जब सब गाड़ी पास हो गया तो एक गाड़ी फंस गया पीछे। बलवान थे, जोर थे, बराबर क्या जासर सिंह अपने कंधा को लगाया और गाड़ी में जोर लगाया। गाड़ी जब पास हो गया थोड़ा सा रह गया उस दलदल में, हो पैर पीछा गए तोरे जब पैर पिछड़ गए वो लकड़ी के तले में कभी गाड़ी खींचने में मेरा पिताजी लकड़ी में चपा पड़ के मर गए। सारी बात मौसा जी हमसे छुपा रहे हैं और ये सारी बात झूठ है, इसलिए कर माहिर ऐसा बात नहीं कहता। वो कहता तो वो भी कहता कि लकड़ी में इसका पिताजी चबा के मरा। आप झूठ बोल रहे हैं उधर मौसा जी। पर मालिक सिंह झूठ नहीं बोलता। अगर तुमको इतना मैदान से पोसा